हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी भारतीय कपास निगम लिमिटेड के द्वारा न्यू नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 9 जुलाई से प्रारंभ है। लास्ट डेट आपकी 24 जुलाई 2026 आपकी रहने वाली है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसका फॉर्म फिल का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, जो कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग PSU यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है जो इसका यहाँ पर अंडर रहने वाला है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपकी पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए डेट आपने देख ली है। इसका देखिए ऑनलाइन फॉर्म की यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो आपकी असिस्टेंट मैनेजर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पर है, तो इसकी क्वालिफिकेशन को एक बार देखते जाइए। टोटल पोस्ट देखते जाइए, अपर एज भी यहाँ पर आप देखते जाइए। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारी असिस्टेंट मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, तो इसमें एक पोस्ट है। यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन को एक बार चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की मार्केटिंग की, तो इसमें 8 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें MBA आपका एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चर आपका मैनेजमेंट से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट हमारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अकाउंट की है, तो इसमें देखिए 8 पोस्ट इसकी निकाली गई हैं। अपर एज आपकी 30 साल रहेगी। इसमें CMA या CA आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, जिसमें 50 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें BSc एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए और जो मिनिमम 50% मार्क के साथ हो, और जो SC ST दिव्यांग है उनके लिए 45% है, तो भी अप्लाई आप कर पाएंगे। इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट की आपके यहाँ पर अकाउंट की है, तो इसमें 50 पोस्टें हैं। अपर एज आपकी 30 साल लगेगी। इसमें BCom आपके पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ। इसके साथ देखिए नेक्स्ट हमारी है जूनियर असिस्टेंट की जनरल की, तो इसमें टोटल आपकी 30 पोस्टें हैं। इसमें सिंपल आप ग्रेजुएट पास हैं, यानी आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन BA हो, BSc हो, BTech हो, कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो किसी भी स्ट्रीम में, तो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कम से कम 50% मार्क आपके यहाँ पर होना चाहिए। बाकी इस सभी जानकारी को एक बार आप स्वयं भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर एज रिलेक्सेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं किसको कितना यहाँ पर अपर एज रहेगा, तो इसमें नोटिफिकेशन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप एज रिलेक्सेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। OBC के लिए नॉन क्रिमिनल के 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, और बाकी जो अन्य फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 10 साल के यहाँ पर। और इसमें अभी एक बार इसको सभी चेक कर लीजिए। ये आपको यहाँ पर टेबल के माध्यम से यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी इसके बाद एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर देख सकते हैं किसको कितनी यहाँ पर पे आपको करनी है, और आपके यहाँ पर सिलेबस और अन्य एग्जाम पैटर्न को यहाँ पर आप सभी इसको यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की, कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल से टाइप करेंगे क्या, CCI एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान से देखिए, जैसा हमने फिल किया इसी प्रकार से आप भी फिल कीजिए। यहाँ पर टाइप कीजिए और सर्च पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए तो आपको इस प्रकार के लिंक आपको दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए आपको कौन सी लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए TCS ION दिख रहा है, CCIL एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर एक आपको इस प्रकार का दिख रहा है आपको, और जिसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यूजर ID एंड पासवर्ड इस प्रकार का दिखेगा। एक लिंक आपको इस प्रकार की भी दिखेगी। यहाँ पर देखिए 2 जुलाई 2024, तो इस पर क्लिक नहीं करना, आपको ये वाली लिंक पर ही आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डेट देख लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डेट दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, आपका PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसके साथ देखिए यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या पर आती है, तो यहाँ पर देखिए जो हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, ऐसे हेल्प नंबर पर आप कॉल यहाँ से कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी रजिस्टर पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए पोस्ट का नाम, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप, तो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से देखिए आपकी जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है सभी की क्वालिफिकेशन एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिए। तो हम ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी अलग अलग पोस्ट के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम डेमो के लिए जूनियर असिस्टेंट जनरल वाली इसको अप्लाई करके दिखा देते हैं। इसका पोस्ट कोड आपको 107 यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल आप ग्रेजुएशन पास किए हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका नाम, तो यहाँ पर क्या बोला, कैंडिडेट का आपका एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेंट इसका फुल नाम फिल करना है, जो कि एज पर आधार कार्ड इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि प्लीज़ एंटर योर नाम स्ट्रिक्टली एज पर योर मेट्रिकुलेशन। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला आधार कार्ड, तो यहाँ पर गलती हो गई होगी, लेकिन आपको जो भी नाम फिल करना है ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो लिखा है 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार आपको फिल करना है। 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर फिल कीजिए। कैपिटल लेटर में आपका नाम यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल कीजिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका मार्कशीट में जैसा लिखा है सर्टिफिकेट में, पूरा नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है।
इसका देखिए नेक्स्ट है जो आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए। दोबारा से वही मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए। इसका दीजिए कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी वो फिल कीजिए। दोबारा से आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जनरेट ओटीपी, इस जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के कैप्चा दिखेगा। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो आपको ओटीपी दिखेंगे, एक आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया तो वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे, ओटीपी आपका वैलिडेट हो जाएगा। यदि ओटीपी नहीं आया है तो रीसेंट पर क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस पर भी एक ओटीपी गया है तो वो ओटीपी भी यहाँ पर आपको फिल करना है और वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखो नीचे को आना तो आई एग्री को टिक करना है। आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करना है और रीवेरीफाई पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका नाम, पोस्ट का नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगी। तो आपका सबको सही देखो जो चेक बॉक्स दिख रहा है इन सभी पर आपको इस प्रकार से टिक करते चलना है। इन सभी पर टिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार के पॉपअप आएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है आपको और आपको जो आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है इसी आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो एक बार आपको फिर बोला जा रहा है कि आप अपनी डिटेल को यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं। यदि सबमिट कर देते तो बाद में इस पर मॉडिफाई एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फॉर्म में जो भी जानकारी फिल कर रहे हैं तो सावधानी से फिल करना है, क्योंकि आपकी फीस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो सब कुछ आपका सही है, ओके पर सिंपल सा क्लिक कर देना है आपको। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है और जो अपनी ईमेल आईडी फिल की उस पर एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आपको दिखेगी। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो ऊपर आपको गो टू एप्लीकेशन दिख रहा है इसी गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो इसको आएंगे तो आपकी कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिक दिखेगी, जैसे पोस्ट कोड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी जेंडर इस प्रकार से मेल फीमेल अपना जेंडर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। आगे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वो आपको आगे अपलोड करना होगा। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी है उसके अनुसार आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम डेमो पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जैसे जनरल को यहाँ पर टिक करते हैं। आपका जो भी यहाँ पर रहे वो टिक करेंगे आप। चलिए हम रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आपकी जो भी कैटेगरी अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो साइड में आपको कैलेंडर दिख रहा है आइकन इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका कैलेंडर आ जाएगा। सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है। तो ईयर को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपका पूरा ईयर देखने को मिल रहा है, तो इस एरो पर क्लिक करके आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ईयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी यहाँ पर ईयर है वो अपना ईयर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने ईयर सेलेक्ट किया आपका ईयर आ जाएगा। अब आपका जो भी मंथ है वो अपना मंथ को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। अब आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सिलेक्ट कीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपकी देखिए एज भी आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया यदि आप यहाँ पर डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के निवासी 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 तक, तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपका नाम रहेगा, आपके अपने फादर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। अपनी मदर का नाम फिल करना है। मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हैं तो मेरिट पर टिक करेंगे, यदि सिंगल हैं तो अनमेरिट पर टिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका रिलीजन, आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से अपना धर्म को आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर। इसका आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखेगी। उसका देखिए नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए बोला गया है यदि आप पर्सन विद मिनिमम 40% फिजिकल हैंडीकेप हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे, इस पर एस करेंगे आप। अब जैसे यहाँ पर देखिए इसको एस करेंगे, सॉरी। अब जैसे आप एस करते तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है, किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है। जो भी आपकी डिसेबिलिटी वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार की यहाँ पर है, जो भी आपके यहाँ पर है, और उसका परसेंटेज यहाँ पर फिल करेंगे। यदि नहीं है डिसेबल आप सिंपल तो आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे। अब एस करते हैं तो ज्वाइनिंग डेट आपको फिल करनी है, रिलीविंग डेट आपको फिल करनी है, टोटल आपका यहाँ पर सर्विस आपका आ जाएगा। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको 3 सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, तो एक एक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको एग्जाम सेंटर आपको हम एक बार दिखा देते हैं कितने सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो देखिए पहला सेंटर आपका मुंबई है, नवी मुंबई है, दूसरा आपका हैदराबाद है, तीसरा आपका बेंगलुरु है, चौथा आपका दिल्ली है, पाँचवा चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जयपुर और कोलकाता, इतने ही सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं।
तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर, सेकंड एग्जाम सेंटर, थर्ड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए तीसरा एग्जाम सेंटर है, थर्ड एग्जाम सेंटर को आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकती हैं। तो अपना तीनों एग्जाम सेंटर को आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो भी नियरेस्ट हैं उनको सेलेक्ट कीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट एम्प्लॉय डिटेल, तो यदि आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव आपका CCI है जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वर्किंग है, तो यस करेंगे। उनकी फिर आपको नाम फिल करना है किस रिलेटिव है, और उनका जो स्टाफ नंबर वो फिल करेंगे। यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल या टेम्प्रेरी एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर देखिए यदि आप इंटरनल कैंडिडेट हैं जो CCIL है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अब जैसे एस करते हैं तो वो इससे आपका रहेगा। यहाँ पर आपका परमानेंट एम्प्लॉय हैं आप या टेम्प्रेरी एम्प्लॉय हैं, तो जो भी हैं वो फिल करेंगे। एम्प्लॉय कोड फिल करेंगे, किस पोस्ट पर हैं, ज्वाइनिंग, यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग डेट आपको फिल करनी है, टोटल सर्विस आपकी आ जाएगी। और यदि नहीं है तो डायरेक्ट आप नो पर क्लिक कीजिए। इसका कुछ सेवन नेक्स्ट दिख रहा है, इसी सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल, तो आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में फिल कर सकते हैं। तो अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर देखिए कंट्री आ जाएगा, तो आपको इंडिया सेलेक्ट आपको कर देना है। इस प्रकार से इंडिया सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका जो भी स्टेट या यूटी है, अपना स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा है, तो आपका जो भी एक्चुअल एड्रेस है वो आप फिल करेंगे। तो आपका अपना स्टेट या यूटी सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से, अब आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, यदि आपका वर्तमान पता नहीं कम्युनिकेशन एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो नो पर क्लिक करेंगे और आपकी अलग अलग एंट्री यहाँ पर आप कर देंगे। इसका देखो सेवन नेक्स्ट दिख रहा है, इसी सेवन नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन एंड 10th की जानकारी फिल करनी। तो आपके बोर्ड का नाम फिल करना है। आपका जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है, या आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, MP बोर्ड है, या आपका CBSE बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड फिल करेंगे, या आपका जो भी स्टेट बोर्ड फिल करेंगे। किस वर्ष आपने 10th पास किया तो ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे। तो यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपका जो भी ईयर है पासिंग 10th का वो फिल करेंगे। अब अपने स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करेंगे, 10th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिंदी, कॉमा देना, स्पेस देना है, इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका हिस्ट्री में जो भी सब्जेक्ट रहा है, हिंदी, इंग्लिश आपके मैथ्स, इस प्रकार से आपका मैथ्स, साइंस आपका सोशल साइंस, इस प्रकार से जो भी आपको यहाँ पर रहा है आपकी बोर्ड के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सोशल साइंस आपका, और इसके बाद आपका यहाँ पर जैसे आपका रहा है संस्कृत, तो आपके यहाँ पर बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट ऑफ एनी फॉलोइंग, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो बोर्ड का सिस्टम था परसेंटेज था या CGPA था, जैसे CGPA था तो CGPA, तो यहाँ पर परसेंटेज था तो परसेंटेज। अब जैसे परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो आपके कितने मार्क ऑब्टेन हुए वो फिल करेंगे। मैक्सिमम मार्क ही कितने थे देनी, ग्रैंड टोटल कितनी तो फिल करेंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इसी प्रकार से कोई 12th की जानकारी फिल करनी, जिसमें आपके बोर्ड का नाम, किस बार से आपने 12th पास किया वो, आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट आपके 12th की कौन सी स्ट्रीम में रहा है वो फिल करेंगे। यहाँ पर वही आपका परसेंटेज था या CGPA था, जैसे CGPA था तो इसको टिक करेंगे। आपके ऑप्टन CGPA कितने हैं और टोटल आपके CGPA सिस्टम कितने हैं वो फिल करेंगे। उसके आपके परसेंटेज को कैलकुलेट करके फिल आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर देखिए डिग्री आ जाएगी, यहाँ पर डिग्री आ जाएगी। अब स्पेशलाइजेशन आपने डिग्री किस स्ट्रीम में किया, आपके डिग्री में अपने सब्जेक्ट का नाम फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका डिग्री रहा है, जैसे मान लीजिए BA या BSc या जो भी आपका रहा है, जैसे BSc भी रहा है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिजिक्स है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस प्रकार से आपके जो भी यहाँ पर रहे हैं वो फिल कर सकते हैं। आपके यहाँ पर कॉलेज का नाम यानी इंस्टीट्यूट का नाम आपको फिल करना है। किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो फिल करेंगे। आपका परसेंटेज सिस्टम था या आपका CGPA सिस्टम था वो सिलेक्ट करेंगे। मार्क ऑप्टन कितने हैं, मैक्सिमम मार्क कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं वो आपको यहाँ से आ जाएगी। इसके साथ देखिए आपने जैसे MA या MSc या कोई और आपने अदर क्वालिफिकेशन किया है, या आपके पास कोई डिप्लोमा है जैसे आपका DCA PGDCA या कुछ भी आपके पास है तो उनकी जानकारी को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इसमें स्टार नहीं लगा, इसको आप खाली छोड़िए, डायरेक्ट आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट अब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, तो सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फोटो अपलोड करनी है। तो क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब अपलोड करने के लिए इसकी कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। तो देखिए फोटो को कैसे अपलोड करनी है, फोटो की मिनिमम 100 KB होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 200 KB, 100 KB से आपकी कम होगी तो फोटो अपलोड नहीं होगी।
फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, फोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर होनी चाहिए। और जो फोटो का डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 4.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। कैसे इसको रिसर्च करना चलिए इसके हम प्रोसेस एक बार आपको दिखा देते हैं। तो इमेज रिसर्च करने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे हम इस टूल का यूज कर रहे हैं allmultitool.com। आप चाहें तो किसी इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज रिसर्च पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। अब यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले पिक्सल दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पर आपको विड्थ में फिल करना क्या 3.5 और यहाँ पर आपको हाइट में फिल करना क्या 4.5। इस प्रकार से यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आपका DPI यहाँ पर आप 300 कर दीजिए ताकि फोटो आपकी ब्लर नहीं होगी। इसका देखिए साइज तो यहाँ पर 100 KB से कम होगी तो भी आपको अपलोड नहीं होगी, तो यहाँ पर लगभग 160 KB कर दीजिए। और यहाँ पर KB यहाँ पर आपको JPG कर देना है और रिसर्च पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो ब्राउज पर क्लिक करके इसको अपलोड आप कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी सेम इसी प्रकार का रहेगा। सिग्नेचर की साइज देखिए 80 KB से कम रहेगी तो भी आपकी अपलोड नहीं होगी और 150 KB से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ब्राउज पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कीजिए आप। तो देखिए आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है और इसी प्रकार से फोटो भी आपको दिखेगी। और अपलोड करने के बाद आपको व्यू पर क्लिक करके जरूर चेक करते जाना है कि सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं गलत अपलोड हो गया, तो आप इसको सुधार सकते हैं, नहीं तो बाद में फिर आपको समस्या होगी, बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है अपलोड योर लेटेस्ट सैलरी स्लिप, तो किसके लिए यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर एक बार आपको हम दिखा देते हैं पहले। तो इसमें एक्सपीरियंस तो आवश्यक नहीं, तो इसको खाली यहाँ पर छोड़ के देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए अब आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए समय इसी प्रकार का रहेगा। और आपका जैसे हम OBC से अप्लाई करके दिखाया है, तो OBC को आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए क्लियर बोला गया है इन्होंने, यहाँ पर देखिए। और 1 साल का देखिए यहाँ पर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसको आपको क्या करना है, इसकी PDF आपको बना लेना है और मिनिमम 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए। 1 MB तक के सर्टिफिकेट को अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है आपको। यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसकी आप चाहे JPG में या PDF बनाकर 1 MB तक इसको 100 KB से आपकी कम होगी तो अपलोड नहीं होगी। 100 KB 200 KB 300 KB इस प्रकार की आपकी होनी चाहिए, तो अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, मार्कशीट, तो इसको अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए तो इसका आप जैसे डिग्री है, देखिए इन्होंने बोला है डिग्री मार्कशीट, तो आपको डिग्री की भी अपलोड करनी है और मार्कशीट को भी अपलोड करना है। तो कैसे, दोनों की कंबाइंड आप PDF बनाइए 1 MB तक, PDF बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन फीस, तो आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार जैसे UR है, OBC, तो उनके लिए इस प्रकार से 1770 रुपये आपको फीस आपको दिख रही है। तो इस प्रकार से आपको अपनी फीस को पे करना होगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन मोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आई हैव रीड जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसको टिक करेंगे, इसको भी टिक करेंगे और इसको भी आप टिक कर देंगे। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके एक बार आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके जरूर चेक कर लेना फॉर्म में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो आपको जो ये टैब दिख रहे हैं टैब पर क्लिक करेंगे, आप उसी सेक्शन पर पहुँच जाएंगे। इसको देखो, चलिए एक बार आपको हम दिखा देते समय, यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आप। तो प्रीव्यू को चेक करने के बाद आपको जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है इसी ओके पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर देखिए ये आपको ओके का ऑप्शन दिख रहा है छोटा सा, इसी ओके पर क्लिक करना है आपको। और अब आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए आपका इस प्रकार का इंटरफेस देखिए। आप चाहें तो नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, अदर बैंकिंग का, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। अब पेमेंट करने के बाद या पेमेंट आप नहीं भी कर पाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन ID प्राप्त हुई है, तो वो यूजर ID यहाँ पर फिल करेंगे। आपको जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पर, और लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ से अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। और आपने यदि पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट भी आप कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने में कोई यहाँ पर आपको समस्या आ रही है तो यहाँ पर होम पेज पर आएंगे जब आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपका जो CCI का जो हेल्प डेस्क का नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या को यहाँ पर बता सकते हैं। तो पूरी आपको प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।